मेरी चाहत तू ही फसाद हो। ये मुझे ट्रैप कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने एलिफ को किया होगा। सैम कहीं नहीं जाएगा तक वो लड़की वहां है। इल्हाम से दूर रहे। इस वक्त मेरी आवाज जो जो सुन रहा है वो कान खोल के सुन रहा है। अभी के अभी तुम यहाँ से जा रही हो वापस से। तू तोड़ता है तुम यहाँ से जाओ। दिल जो अगर इतने ही सच्चे हो तो अपने बाप को अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देते? बेटे बाबू जाना था। नहीं हो यहाँ पे, मुझे पता तो नहीं। I'm sorry, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया था आज। तल्ख, अच्छी बुरी बहुत सी यादें हैं। बचपन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों की कभी लड़ाई हो, और खेलना, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई पे बात खत्म ना हुई हो। तुम जानते हो मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ? इल्हाम अब जिस तरह ट्वीट कर रही थी सेहान को, उसकी कोशिश थी कि वो कोई राज की बातें निकलवा सके उससे, लेकिन सेहान नहीं जानता था। सेहान टूट चुका था उससे। जिस तरह की वो बात करती एलिफ के बारे में, वो सब कुछ सच बता रहा था, लेकिन अब भी वो समझ रही थी कि हकीकत ये लड़का छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। सेहान सारी सच्चाई उसे बता चुका था, जितना सच उसे मालूम था, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब उससे पूछेगी कि तुमने उसे मारा क्यों? वो कहता है मैंने उसे नहीं मारा और मैंने पहले भी तुम्हें बताया है। अब वो उसे रिकॉर्ड करवाती है वो सब कुछ जो जो उसने कहा था, वो सारी सच्चाई जो कि वो उसे बताने जा रहा था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब वो उससे पूछती है क्या तुमने जानबूझकर मारा था उसे? मजबूर था, कुछ कह नहीं पा रहा था, ना ही उसका कोई जवाब था उसके पास। लेकिन जब उसके बाबा के बारे में पूछती है कि तुम्हारे बाप ने ये सब कुछ किया है ना, तुम तो ये बात जानते हो, तो वो खामोश हो जाता है। कोई जवाब नहीं होता। शक तो उसे था अपने बाप पर, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं था इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा था। वो कह देता है नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरे बाबा ने ये सब कुछ किया है, और बाबा ऐसा क्यों करेंगे। अब ये बात कहता है तो वो कहती है क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए उसका दिल निकालना चाहते थे, हार्ट ट्रांसप्लांट होना था तुम्हारा, और तुम्हारा और एलिफ का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए ये सब कुछ उसने किया। उधर जो वो लड़की थी जहाँ सेहान रह रहा था, वो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रही होती है। वो जान चुकी होती है कि सेहान बेकसूर है। वो सेहान को इतना अच्छे से जान चुकी थी कि उसे इतना तो मालूम हो गया था कि सेहान जैसा लड़का कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता और ये मर्डर हो ही नहीं सकता। अब ये सारी बात देखने के बाद वो ये सब कुछ इल्हाम को भी बताती है, इल्हाम को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इल्हाम उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है तुम गलत सोच रही हो इसके बारे में, ये लड़का जैसा नज़र आता है ना वैसा है नहीं, और ये वो सब कुछ कर चुका है जिसके बारे में तुम सोच रही हो। और हाँ, तुम्हें लगता है ना ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ ये वो सब कर चुका है जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब ये सारी बातें जब वो उस लड़की को बताती है तो लड़की अब भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो दोनों बहन भाई अब इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लड़के की कोशिश होती है कि अगर सुलह हो गई तो हो सकता है उनका गेस्ट हाउस अच्छे से चल पड़े, और सेहान कोई अच्छा उनको पैकेज दे दे या फिर उनके गेस्ट हाउस में काम करवा दे, जिसकी वजह से उनका गेस्ट हाउस पहले से बेहतर चल पड़े। अब ये सारी बातें देखने के बाद जो वो परेशान था, वो लोग परेशान थे, परेशानी भी उनकी जायज़ थी और किसी हद तक वो ठीक भी थी। अब ये सारी बातें देखने के बाद वो सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए अब ये इस तरह ये होने नहीं देंगे। लेकिन सेहान की जो मजबूरी थी, सेहान अब सच्चाई बताने जा रहा था। सच तो वो पहले भी बता चुका था, लेकिन वो लड़की और एलिफ उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि सच क्या है। फिर वो बार बार इस
طرح کی باتیں کر رہا تھا، بار بار وہی باتیں کر رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تم غلط کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے الف کی جان لی ہے۔ لیکن الہام اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ الہام کو بھی اب کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین آنے لگا تھا، کہیں نہ کہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ شاید جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جس طرح ان لوگوں نے کہا ہے نا کہ اس سب میں اس کا قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، تو ہو سکتا ہے سیحان غازی اس سب میں بے قصور ہو۔ اور وہ لڑکی بھی اب اسے ڈیفینڈ کر رہی تھی، کہتی ہے جتنا میں اس لڑکے کو جان پائی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا بے قصور ہے اور اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب اس کا ماننا بنتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے شاید وہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب بار بار وہ سارے لوگ جس طرح پروٹیکٹ کر رہے تھے سیحان کو، تو الف کا یہ سب ماننا بنتا تھا۔ ادھر دیکھیں اگر غازی یوسف کو، تو غازی یوسف مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، اسے نہیں تھا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے اس نے الف کو راستے سے ہٹایا، الف کی جان لی تو صرف اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے۔ اب دوبارہ اگر ایسی کوئی کوشش کرتا ہے، الہام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سب کے بارے میں سیحان جان چکا تھا۔ سیحان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے بابا کے بدلے یہاں الہام کے پیچھے ہیں، الہام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسی حرکت کی یا کسی نے الہام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ ساری بات الہام تک بھی پہنچ چکی ہوتی ہے، الہام کو بھی معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ سیحان نے یہ ساری باتیں کی ہے اپنے بابا کے بندو سے، تو الہام کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بھلا کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے، یہ تو الہام کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے منع کر رہا ہے، تو الف جس سے وہ پیار کرتا تھا، جو اس کی بیوی تھی، اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اب بھی اسے لگ رہا تھا کہ شاید پہلے کی طرح یہ سب کچھ کوئی چال چل رہا ہے، یہ چال کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ چال کوئی نہیں چل رہا تھا، وہ نہ ہی کوئی چال کے تحت کوئی ویسا کچھ کر رہا تھا، بلکہ وہ پہلے بھی ٹھیک تھا، آج بھی ٹھیک تھا، اور پہلے جس طرح وہ اس کے ساتھ الف کے ساتھ ہوا تھا، سیحان وہ سب نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی الف کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اب یہ ساری باتیں وہ اس لڑکی کو بتا چکا ہوتا ہے جس کے وہ ٹریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اب بتائے گی یہ سب کچھ الہام کو۔ الہام پہلے بھی اسے شک ہو چکا تھا کہ کوئی بات ہے جو کہ اس سے چھپی ہوئی ہے، اور شاید وہ جس طرح سمجھ رہی ہے نا اس کو سیحان کو، سیحان ویسا نہیں ہے، سیحان بالکل بھی اس طرح کا نہیں ہے جیسا وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ایک تو وہ لڑکی اس کو جس طرح پروٹیکٹ کر رہی تھی سیحان کو، دوسرا جیسے جیسے وہ کوئی بھی پروف اس کے خلاف نہیں ملا تھا ان لوگوں کو، اور وہ جتنا کوشش کر رہی تھی اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہی تھی سیحان کے بارے میں۔ سیحان بالکل بے قصور ہے، سیحان پہلے کی طرح جس طرح وہ پہلے خود کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی اس نے نقصان پہنچایا ہے، الف کو بالکل ویسا ہی ہے، اور وہ الف کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب بھی وہ اس کے پاس ثبوت نہیں تھا غازی یوسف کے خلاف، لیکن ثبوت ڈھونڈنے کے لیے وہ استعمال کرے گی سیحان کو۔ اب پولیس کو بھی خرید چکا تھا غازی یوسف، وہاں مری کی پولیس بھی اس کے ساتھ مل چکی تھی، لیکن یہ بات اب سیحان نہیں جانتی تھی کہ مری کی پولیس بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ الہام اب جس طرح ٹویٹ کر رہی تھی سیحان کو، اس کی کوشش تھی کہ وہ کوئی راز کی باتیں نکلوا سکے اس سے، لیکن سیحان نہیں جانتا تھا، سیحان ٹوٹ چکا تھا اس سے۔ جس طرح کی وہ بات کرتی الف کے بارے میں، وہ سب کچھ سچ بتا رہا تھا، لیکن اب بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ حقیقت یہ لڑکا چھپا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ سیحان ساری سچائی اسے بتا چکا تھا، جتنا سچ اسے معلوم تھا، لیکن پھر بھی وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب اسے پوچھے گی کہ تم نے اسے مارا کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے اسے نہیں مارا اور میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا ہے۔ اب وہ اسے ریکارڈ کرواتی ہے وہ سب کچھ جو اس نے کہا تھا، وہ ساری سچائی جو کہ وہ اسے بتانے جا رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اب وہ اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے جان بوجھ کر مارا تھا اسے؟
मजबूर था, कुछ कह नहीं पा रहा था, ना ही उसका कोई जवाब था उसके पास। लेकिन जब उसके बाबा के बारे में पूछती है कि तुम्हारे बाप ने ये सब कुछ किया है ना, तुम तो ये बात जानते हो, तो वो खामोश हो जाता है। कोई जवाब नहीं होता। शक तो उसे था अपने बाप पर, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं था इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा था। वो कह देता है, नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरे बाबा ने ये सब कुछ किया है, और बाबा ऐसा क्यों करेंगे। अब ये बात कहता है तो वो कहती है, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए उसका दिल निकालना चाहते थे, हार्ट ट्रांसप्लांट होना था तुम्हारा, और तुम्हारा और एलिफ का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए ये सब कुछ उसने किया। उधर जो वो लड़की थी जहाँ सिहान रह रहा था, वो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रही होती है। वो जान चुकी होती है कि सिहान बेकसूर है। वो सिहान को इतना अच्छे से जान चुकी थी कि उसे इतना तो मालूम हो गया था कि सिहान जैसा लड़का कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता, और ये मर्डर हो ही नहीं सकता। अब ये सारी बात देखने के बाद वो ये सब कुछ इल्हाम को भी बताती है, इल्हाम को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इल्हाम उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है, तुम गलत सोच रही हो इसके बारे में, ये लड़का जैसा नज़र आता है ना वैसा है नहीं, और ये वो सब कुछ कर चुका है जिसके बारे में तुम सोच रही हो। और हाँ, तुम्हें लगता है ना ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ ये वो सब कर चुका है जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब ये सारी बातें जब वो उस लड़की को बताती है तो लड़की अब भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो दोनों बहन भाई अब इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लड़के की कोशिश होती है कि अगर सुलह हो गई तो हो सकता है उनका गेस्ट हाउस अच्छे से चल पड़े, और सिहान कोई अच्छा उनको पैकेज दे दे या फिर उसके गेस्ट हाउस में काम करवा दे, जिसकी वजह से उनका गेस्ट हाउस पहले से बेहतर चल पड़े। अब ये सारी बातें देखने के बाद जो वो परेशान था, वो लोग परेशान थे, परेशानी भी उनकी जायज़ थी और किसी हद तक वो ठीक भी थी। अब ये सारी बातें देखने के बाद वो सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए अब ये इस तरह ये होने नहीं देंगे। लेकिन सिहान की जो मजबूरी थी, सिहान अब सच्चाई बताने जा रहा था। सच तो वो पहले भी बता चुका था, लेकिन वो लड़की और एलिफ उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि सच क्या है। फिर वो बार बार इस तरह की बातें कर रहा था, बार बार वही बातें कर रहा था कि जो कुछ हो रहा है तुम गलत कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मैंने एलिफ की जान ली है। लेकिन इल्हाम उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। इल्हाम को भी अब कहीं न कहीं इस बात का यकीन आने लगा था। कहीं न कहीं वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद जो कुछ हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा, और जिस तरह उन लोगों ने कहा है ना कि सब में उसका कसूर नहीं है, वो बेकसूर है, तो हो सकता है सिहान गाजी इस सब में बेकसूर हो। और वो लड़की भी अब उसे डिफेंड कर रही थी, कहती है जितना मैं इस लड़के को जान पाई हूँ मुझे लगता है कि ये लड़का बेकसूर है और इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब उसका मानना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी वो यकीन करने पर मजबूर हो जाती है। वो कहती है शायद वो लड़की ठीक कह रही है। अब बार बार वो सारे लोग जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे सिहान को, तो एलिफ का ये सब मानना बनता था। उधर देखें अगर गादी यूसुफ को, तो गादी यूसुफ मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसे नहीं था पता कि क्या हो रहा है। पहले उसने एलिफ को रास्ते से हटाया, एलिफ की जान ली तो सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए। अब दोबारा अगर ऐसी कोई कोशिश करता है, इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इस सब के बारे में सिहान जान चुका था। सिहान को मालूम हो चुका था कि उसके बाबा के बदले यहाँ इल्हाम के पीछे हैं, इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो लोगों को साफ कह देता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत की या किसी ने इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ये सारी बात इल्हाम तक भी पहुंच चुकी होती है। इल्हाम को भी मालूम हो चुका होता है कि सिहान ने ये सारी बातें की है अपने बाबा के बंधु से। तो इल्हाम को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये शख्स भला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। ये तो इल्हाम को भी नुकसान पहुंचाने के लिए मना कर रहा है। तो एलिफ जिससे वो प्यार करता था, जो इसकी बीवी थी, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन अब भी उसे लग रहा था कि शायद पहले की तरह ये सब कुछ कोई चाल चल रहा है, ये चाल के तहत ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि चाल कोई नहीं चल रहा था वो, ना ही कोई चाल के तहत कोई वैसा कुछ कर रहा था।
बल्कि वो पहले भी ठीक था, आज भी ठीक था, और पहले जिस तरह वो उसके साथ एलिफ के साथ हुआ था, सिहान वो सब नहीं चाहता था और ना ही एलिफ को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब ये सारी बातें वो उस लड़की को बता चुका होता है जिसके वो रेस्ट हाउस में रह रहा था, लेकिन वो लड़की अब बताएगी ये सब कुछ इल्हाम को। इल्हाम पहले भी उसे शक हो चुका था कि कोई बात है जो कि उससे छुपी हुई है, और शायद वो जिस तरह समझ रही है ना उसको, सेहान को, सेहान वैसा नहीं है। सेहान बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचती है। अब ये सारी बातें देखने के बाद एक तो वो लड़की उसको जिस तरह प्रोटेक्ट कर रही थी सेहान को, दूसरा जैसे जैसे वो कोई भी प्रूफ उसके खिलाफ नहीं मिला था उन लोगों को, और वो जितना कोशिश कर रही थी उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। ये सारी बातें देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वो गलत सोच रही थी सेहान के बारे में। सेहान बिल्कुल बेकसूर है। सेहान पहले की तरह, जिस तरह वो पहले खुद के बारे में कह रहा था कि सब में उसका कोई कसूर नहीं है और ना ही उसने नुकसान पहुंचाया है एलिफ को, बिल्कुल वैसा ही है, और वो एलिफ को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अभी वो उसके पास सबूत नहीं था गाजी यूसुफ के खिलाफ, लेकिन सबूत ढूंढने के लिए वो इस्तेमाल करेगी सेहान को। अब पुलिस को भी खरीद चुका था गाजी यूसुफ, वहाँ मरी की पुलिस भी उसके साथ मिल चुकी थी, लेकिन ये बात अब सेहान नहीं जानती थी कि मरी की पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इल्हाम अब जिस तरह ट्रीट कर रही थी सेहान को, उसकी कोशिश थी कि वो कोई राज की बातें निकलवा सके उससे, लेकिन सेहान नहीं जानता था। सेहान टूट चुका था उससे। जिस तरह की वो बात करती एलिफ के बारे में, वो सब कुछ सच बता रहा था, लेकिन अब भी वो समझ रही थी कि हकीकत ये लड़का छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। सेहान सारी सच्चाई उसे बता चुका था, जितना सच उसे मालूम था, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब उसे पूछेगी कि तुमने उसे मारा क्यों? वो कहता है मैंने उसे नहीं मारा और मैंने पहले भी तुम्हें बताया है। अब वो उसे रिकॉर्ड करवाती है वो सब कुछ जो उसने कहा था, वो सारी सच्चाई जो कि वो उसे बताने जा रहा था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब वो उससे पूछती है क्या तुमने जानबूझकर मारा था उसे? मजबूर था, कुछ कह नहीं पा रहा था और ना ही उसका कोई जवाब था उसके पास। लेकिन जब उसके बाबा के बारे में पूछती है कि तुम्हारे बाप ने ये सब कुछ किया है ना, तुम तो ये बात जानते हो, तो वो खामोश हो जाता है। कोई जवाब नहीं होता। शक तो उसे था अपने बाप पर, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं था इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा था। वो कह देता है नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरे बाबा ने ये सब कुछ किया है, और बाबा ऐसा क्यों करेंगे? अब ये बात कहता है तो वो कहती है क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए उसका दिल निकालना चाहते थे, हार्ट ट्रांसप्लांट होना था तुम्हारा, और तुम्हारा और एलिफ का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए ये सब कुछ उसने किया। उधर जो वो लड़की थी जहाँ सेहान रह रहा था, वो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रही होती है। वो जान चुकी होती है कि सेहान बेकसूर है। वो सेहान को इतना अच्छे से जान चुकी थी कि उसे इतना तो मालूम हो गया था कि सेहान जैसा लड़का कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता और ये मर्डर हो ही नहीं सकता। अब ये सारी बात देखने के बाद वो ये सब कुछ इल्हाम को भी बताती है, इल्हाम को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इल्हाम उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है तुम गलत सोच रही हो इसके बारे में, ये लड़का जैसा नज़र आता है ना वैसा है नहीं, और ये वो सब कुछ कर चुका है जिसके बारे में तुम सोच रही हो, और हाँ तुम्हें लगता है ना ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ ये वो सब कर चुका है जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब ये सारी बातें जब वो उस लड़की को बताती है तो लड़की अब भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो दोनों बहन भाई अब इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लड़के की कोशिश होती है कि अगर सुलह हो गई तो हो सकता है उनका गेस्ट हाउस अच्छे से चल पड़े, वो सेहान कोई अच्छा उनको पैकेज दे दे या फिर उसके गेस्ट हाउस में काम करवा दे जिसकी वजह से उनका गेस्ट हाउस पहले से बेहतर चल पड़े। अब ये सारी बातें देखने के बाद जो वो परेशान था, वो लोग परेशान थे, परेशानी भी उनकी जायज़ थी और किसी हद तक वो ठीक भी थी। अब ये सारी बातें देखने के बाद वो सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए अब ये इस तरह ये होने नहीं देंगे। लेकिन सेहान की जो मजबूरी थी, सेहान अब सच्चाई बताने जा रहा था। सच तो वो पहले भी बता चुका था, लेकिन वो लड़की और एलिफ उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि सच क्या है। फिर वो बार बार इस
जिस तरह की बातें कर रहा था, बार बार वही बातें कर रहा था कि जो कुछ हो रहा है तुम गलत कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैंने एलिफ की जान ली है। लेकिन इल्हाम उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। इल्हाम को भी अब कहीं न कहीं इस बात का यकीन आने लगा था। कहीं न कहीं वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद जो कुछ हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा, और जिस तरह उन लोगों ने कहा है ना कि सब में उसका कसूर नहीं है, वो बेकसूर है, तो हो सकता है सिहान गाजी सब में बेकसूर हो। और वो लड़की भी अब उसे डिफेंड कर रही थी, कहती है जितना मैं इस लड़के को जान पाई हूँ मुझे लगता है कि ये लड़का बेकसूर है और इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब उसका मानना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी वो यकीन करने पर मजबूर हो जाती है। वो कहती है शायद वो लड़की ठीक कह रही है। अब बार बार वो सारे लोग जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे सिहान को, तो एलिफ का ये सब मानना बनता था। उधर देखें अगर गादी यूसुफ को, तो गादी यूसुफ मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसे नहीं था पता कि क्या हो रहा है। पहले उसने एलिफ को रास्ते से हटाया, एलिफ की जान ली तो सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए। अब दोबारा अगर ऐसी कोई कोशिश करता है, इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इस सब के बारे में सिहान जान चुका था। सिहान को मालूम हो चुका था कि उसके बाबा के बंदे यहाँ इल्हाम के पीछे हैं, इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो लोगों को साफ कह देता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत की या किसी ने इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ये सारी बात इल्हाम तक भी पहुंच चुकी होती है। इल्हाम को भी मालूम हो चुका होता है कि सिहान ने ये सारी बातें की है अपने बाबा के बंधु से। तो इल्हाम को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये शख्स भला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। ये तो इल्हाम को भी नुकसान पहुंचाने के लिए मना कर रहा है, तो एलिफ जिससे वो प्यार करता था, जो इसकी बीवी थी, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन अब भी उसे लग रहा था कि शायद पहले की तरह ये सब कुछ कोई चाल चल रहा है, ये चाल के तहत ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि चाल कोई नहीं चल रहा था, वो ना ही कोई चाल के तहत कोई वैसा कुछ कर रहा था, बल्कि वो पहले भी ठीक था, आज भी ठीक था। और पहले जिस तरह वो उसके साथ एलिफ के साथ हुआ था, सिहान वो सब नहीं चाहता था और ना ही एलिफ को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब ये सारी बातें वो उस लड़की को बता चुका होता है जिसके वो ट्रेस्ट हाउस में रह रहा था, लेकिन वो लड़की अब बताएगी ये सब कुछ इल्हाम को। इल्हाम पहले भी उसे शक हो चुका था कि कोई बात है जो कि उससे छुपी हुई है, और शायद वो जिस तरह समझ रही है ना उसको, सिहान को, सिहान वैसा नहीं है। सिहान बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचती है। अब ये सारी बातें देखने के बाद, एक तो वो लड़की उसको जिस तरह प्रोटेक्ट कर रही थी सिहान को, दूसरा जैसे जैसे वो कोई भी प्रूफ उसके खिलाफ नहीं मिला था उन लोगों को, और वो जितना कोशिश कर रही थी उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। ये सारी बातें देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वो गलत सोच रही थी सिहान के बारे में। सिहान बिल्कुल बेकसूर है। सिहान पहले की तरह, जिस तरह वो पहले खुद के बारे में कह रहा था कि सब में उसका कोई कसूर नहीं है और ना ही उसने नुकसान पहुंचाया है, एलिफ को बिल्कुल वैसा ही है, और वो एलिफ को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब भी वो उसके पास सबूत नहीं था गादी यूसुफ के खिलाफ, लेकिन सबूत ढूंढने के लिए वो इस्तेमाल करेगी सिहान को। अब पुलिस को भी खरीद चुका था गादी यूसुफ, वहाँ मरी की पुलिस भी उसके साथ मिल चुकी थी। लेकिन ये बात अब सिहान नहीं जानती थी कि मरी की पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इल्हाम अब जिस तरह ट्वीट कर रही थी सिहान को, उसकी कोशिश थी कि वो कोई राज की बातें निकलवा सके उससे, लेकिन सिहान नहीं जानता था। सिहान टूट चुका था उससे। जिस तरह की वो बात करती एलिफ के बारे में, वो सब कुछ सच बता रहा था, लेकिन अब भी वो समझ रही थी कि हकीकत ये लड़का छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। सिहान सारी सच्चाई उसे बता चुका था, जितना सच उसे के पीछे इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो लोगों को साफ कह देता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत की या किसी ने इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
अब ये सारी बात इल्हाम तक भी पहुंच चुकी होती है। इल्हाम को भी मालूम हो चुका होता है कि सिहान ने ये सारी बातें की है अपने बाबा के बंधु से। तो इल्हाम को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये शख्स भला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। ये तो इल्हाम को भी नुकसान पहुंचाने के लिए मना कर रहा है। तो एलिफ जिससे वो प्यार करता था, जो इसकी बीवी थी, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन अब भी उसे लग रहा था कि शायद पहले की तरह ये सब कुछ कोई चाल चल रहा है, ये चाल के तहत ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि चाल कोई नहीं चल रहा था, वो ना ही कोई चाल के तहत कोई वैसा कुछ कर रहा था, बल्कि वो पहले भी ठीक था, आज भी ठीक था। और पहले जिस तरह वो उसके साथ एलिफ के साथ हुआ था, सिहान वो सब नहीं चाहता था और ना ही एलिफ को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब ये सारी बातें वो उस लड़की को बता चुका होता है जिसके वो रेस्ट हाउस में रह रहा था। लेकिन वो लड़की अब बताएगी ये सब कुछ इल्हाम को। इल्हाम पहले भी उसे शक हो चुका था कि कोई बात है जो कि उससे छुपी हुई है, और शायद वो जिस तरह समझ रही है ना उसको, सिहान को, सिहान वैसा नहीं है। सिहान बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचती है। अब ये सारी बातें देखने के बाद एक तो वो लड़की उसको जिस तरह प्रोटेक्ट कर रही थी सिहान को, दूसरा जैसे जैसे वो कोई भी प्रूफ उसके खिलाफ नहीं मिला था उन लोगों को, और वो जितना कोशिश कर रही थी उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। ये सारी बातें देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वो गलत सोच रही थी सिहान के बारे में। सिहान बिल्कुल बेकसूर है। सिहान पहले की तरह, जिस तरह वो पहले खुद के बारे में कह रहा था कि सब में उसका कोई कसूर नहीं है और ना ही उसने नुकसान पहुंचाया है, एलिफ को बिल्कुल वैसा ही है, और वो एलिफ को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब भी वो उसके पास सबूत नहीं था वाली यूसुफ के खिलाफ, लेकिन सबूत ढूंढने के लिए वो इस्तेमाल करेगी सिहान को। अब पुलिस को भी खरीद चुका था वाली यूसुफ, वहाँ मरी की पुलिस भी उसके साथ मिल चुकी थी। लेकिन ये बात अब सिहान नहीं जानती थी कि मरी की पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इल्हाम अब जिस तरह ट्रीट कर रही थी सिहान को, उसकी कोशिश थी कि वो कोई राज की बातें निकलवा सके उससे, लेकिन सिहान नहीं जानता था। सिहान टूट चुका था उससे। जिस तरह की वो बात करती एलिफ के बारे में, वो सब कुछ सच बता रहा था, लेकिन अब भी वो समझ रही थी कि हकीकत ये लड़का छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। सिहान सारी सच्चाई उसे बता चुका था, जितना सच उसे मालूम था, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब उसे पूछेगी कि तुमने उसे मारा क्यों। वो कहता है मैंने उसे नहीं मारा और मैंने पहले भी तुम्हें बताया है। और वो उसे रिकॉर्ड करवाती है वो सब कुछ जो जो उसने कहा था, वो सारी सच्चाई जो कि वो उसे बताने जा रहा था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब वो उससे पूछती है क्या तुमने जानबूझकर मारा था उसे। मजबूर था, कुछ कह नहीं पा रहा था, ना ही उसका कोई जवाब था उसके पास। लेकिन जब उसके बाबा के बारे में पूछती है कि तुम्हारे बाप ने ये सब कुछ किया है ना, तुम तो ये बात जानते हो, तो वो खामोश हो जाता है। कोई जवाब नहीं होता। शक तो उसे था अपने बाप पर, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं था इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा था। वो कह देता है नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरे बाबा ने ये सब कुछ किया है, और बाबा ऐसा क्यों करेंगे। अब ये बात कहता है तो वो कहती है क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए उसका दिल निकालना चाहते थे, हार्ट ट्रांसप्लांट होना था तुम्हारा, और तुम्हारा और एलिफ का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए ये सब कुछ उसने किया। उधर जो वो लड़की थी जहाँ सिहान रह रहा था, उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रही होती है। वो जान चुकी होती है कि सिहान बेकसूर है। वो सिहान को इतना अच्छे से जान चुकी थी कि उसे इतना तो मालूम हो गया था कि सिहान जैसा लड़का कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता और ये मर्डर हो ही नहीं सकता। अब ये सारी बात देखने के बाद वो ये सब कुछ इल्हाम को भी बताती है, इल्हाम को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इल्हाम उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है तुम गलत सोच रही हो इसके बारे में, ये लड़का जैसा नज़र आता है ना वैसा है नहीं, और ये वो सब कुछ कर चुका है जिसके बारे में तुम सोच रही हो। और हाँ, तुम्हें लगता है ना ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ ये वो सब कर चुका है जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब ये सारी बातें जब वो उस लड़की को बताती है तो लड़की अब भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो दोनों बहन भाई अब इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लड़के की कोशिश होती है कि अगर सुलह हो गई तो हो सकता है उनका गेस्ट हाउस अच्छे से चल पड़े।
और सेहान कोई अच्छा उनको पैकेज दे दे या फिर उसके गेस्ट हाउस में काम करवा दे जिसकी वजह से उनका गेस्ट हाउस पहले से बेहतर चल पड़े। अब ये सारी बातें देखने के बाद जो वो परेशान था, वो लोग परेशान थे, परेशानी भी उनकी जायज़ थी और किसी हद तक वो ठीक भी थी। अब ये सारी बातें देखने के बाद वो सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए अब ये इस तरह ये होने नहीं देंगे। लेकिन सेहान की जो मजबूरी थी, सेहान अब सच्चाई बताने जा रहा था। सच तो वो पहले भी बता चुका था, लेकिन वो लड़की और एलिफ उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि सच क्या है। फिर वो बार बार इस तरह की बातें कर रहा था, बार बार वही बातें कर रहा था कि जो कुछ हो रहा है तुम गलत कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैंने एलिफ की जान ली है। लेकिन इल्हाम उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। इल्हाम को भी अब कहीं न कहीं इस बात का यकीन आने लगा था। कहीं न कहीं वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद जो कुछ हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। और जिस तरह उन लोगों ने कहा है ना कि सब में उसका कसूर नहीं है, वो बेकसूर है, तो हो सकता है सेहान गाजी इस सब में बेकसूर हो। और वो लड़की भी अब उसे डिफेंड कर रही थी, कहती है जितना मैं इस लड़के को जान पाई हूँ मुझे लगता है कि ये लड़का बेकसूर है और इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब उसका मानना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी वो यकीन करने पर मजबूर हो जाती है। वो कहती है शायद वो लड़की ठीक कह रही है। अब बार बार वो सारे लोग जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे सेहान को, तो एलिफ का ये सब मानना बनता था। उधर देखें अगर गादी यूसुफ को, तो गादी यूसुफ मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसे नहीं था पता कि क्या हो रहा है। पहले उसने एलिफ को रास्ते से हटाया, एलिफ की जान ली तो सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए। अब दोबारा अगर ऐसी कोई कोशिश करता है, इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इस सब के बारे में सेहान जान चुका था। सेहान को मालूम हो चुका था कि उसके बाबा के बंदे यहाँ इल्हाम के पीछे हैं, इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो लोगों को साफ कह देता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत की या किसी ने इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब ये सारी बात इल्हाम तक भी पहुंच चुकी होती है। इल्हाम को भी मालूम हो चुका होता है कि सेहान ने ये सारी बातें की है अपने बाबा के बंधु से। तो इल्हाम को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये शख्स भला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। ये तो इल्हाम को भी नुकसान पहुंचाने के लिए मना कर रहा है। तो एलिफ जिससे वो प्यार करता था, जो इसकी बीवी थी, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन अब भी उसे लग रहा था कि शायद पहले की तरह ये सब कुछ कोई चाल चल रहा है, ये चाल के तहत ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि चाल कोई नहीं चल रहा था, वो ना ही कोई चाल के तहत कोई वैसा कुछ कर रहा था, बल्कि वो पहले भी ठीक था, आज भी ठीक था। और पहले जिस तरह वो उसके साथ एलिफ के साथ हुआ था, सेहान वो सब नहीं चाहता था और ना ही एलिफ को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब ये सारी बातें वो उस लड़की को बता चुका होता है जिसके वो रेस्ट हाउस में रह रहा था। लेकिन वो लड़की अब बताएगी ये सब कुछ इल्हाम को। इल्हाम पहले भी उसे शक हो चुका था कि कोई बात है जो कि उससे छुपी हुई है, और शायद वो जिस तरह समझ रही है ना उसको, सेहान को, सेहान वैसा नहीं है। सेहान बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचती है। अब ये सारी बातें देखने के बाद, एक तो वो लड़की उसको जिस तरह प्रोटेक्ट कर रही थी सेहान को, दूसरा जैसे जैसे वो कोई भी प्रूफ उसके खिलाफ नहीं मिला था उन लोगों को, और वो जितना कोशिश कर रही थी उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। ये सारी बातें देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वो गलत सोच रही थी सेहान के बारे में। सेहान बिल्कुल बेकसूर है। सेहान पहले की तरह, जिस तरह वो पहले खुद के बारे में कह रहा था कि सब में उसका कोई कसूर नहीं है और ना ही उसने नुकसान पहुंचाया है, एलिफ को बिल्कुल वैसा ही है और वो एलिफ को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब भी वो उसके पास सबूत नहीं था गादी यूसुफ के खिलाफ, लेकिन सबूत ढूंढने के लिए वो इस्तेमाल करेगी सेहान को। अब पुलिस को भी खरीद चुका था गादी यूसुफ, वहाँ मरी की पुलिस भी उसके साथ मिल चुकी थी। लेकिन ये बात अब सेहान नहीं जानती थी कि मरी की पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इल्हाम अब जिस तरह ट्वीट कर रही थी सेहान को, उसकी कोशिश थी कि वो कोई राज की बातें निकलवा सके उससे,
लेकिन सेहान नहीं जानता था। सेहान टूट चुका था। उससे जिस तरह की वो बात करती एलिफ के बारे में, वो सब कुछ सच बता रहा था, लेकिन अब भी वो समझ रही थी कि हकीकत ये लड़का छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। सेहान सारी सच्चाई उसे बता चुका था। जितना सच उसे माँ के पीछे इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लोगों को साफ कह देता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत की या किसी ने इल्हाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ये सारी बात इल्हाम तक भी पहुंच चुकी होती है। इल्हाम को भी मालूम हो चुका होता है कि सेहान ने ये सारी बातें की है अपने बाबा के बंधु से। तो इल्हाम को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये शख्स भला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। ये तो इल्हाम को भी नुकसान पहुंचाने के लिए मना कर रहा है। तो एलिफ, जिससे वो प्यार करता था, जो इसकी बीवी थी, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन अब भी उसे लग रहा था कि शायद पहले की तरह ये सब कुछ कोई चाल चल रहा है, ये चाल के तहत ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि चाल कोई नहीं चल रहा था, वो ना ही कोई चाल के तहत कोई वैसा कुछ कर रहा था। बल्कि वो पहले भी ठीक था, आज भी ठीक था, और पहले जिस तरह वो उसके साथ एलिफ के साथ हुआ था, सेहान वो सब नहीं चाहता था और ना ही एलिफ को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब ये सारी बातें वो उस लड़की को बता चुका होता है जिसके वो रेस्ट हाउस में रह रहा था। लेकिन वो लड़की अब बताएगी ये सब कुछ इल्हाम को। इल्हाम पहले भी उसे शक हो चुका था कि कोई बात है जो कि उससे छुपी हुई है, और शायद वो जिस तरह समझ रही है ना उसको, सेहान को, सेहान वैसा नहीं है। सेहान बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचती है। अब ये सारी बातें देखने के बाद, एक तो वो लड़की उसको जिस तरह प्रोटेक्ट कर रही थी सेहान को, दूसरा जैसे जैसे वो कोई भी प्रूफ उसके खिलाफ नहीं मिला था उन लोगों को, और वो जितना कोशिश कर रही थी उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। ये सारी बातें देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वो गलत सोच रही थी सेहान के बारे में। सेहान बिल्कुल बेकसूर है। सेहान पहले की तरह, जिस तरह वो पहले खुद के बारे में कह रहा था कि सब में उसका कोई कसूर नहीं है और ना ही उसने नुकसान पहुंचाया है, एलिफ को बिल्कुल वैसा ही है, और वो एलिफ को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब भी वो, उसके पास सबूत नहीं था वाद यूसुफ के खिलाफ, लेकिन सबूत ढूंढने के लिए वो इस्तेमाल करेगी सेहान को। अब पुलिस को भी खरीद चुका था वाद यूसुफ, वहाँ मरी की पुलिस भी उसके साथ मिल चुकी थी। लेकिन ये बात अब सेहान नहीं जानती थी कि मरी की पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इल्हाम अब जिस तरह ट्रीट कर रही थी सेहान को, उसकी कोशिश थी कि वो कोई राज की बातें निकलवा सके उससे, लेकिन सेहान नहीं जानता। अब ये सारी बातें देखने के बाद, एक तो वो लड़की उसको जिस तरह प्रोटेक्ट कर रही थी सेहान को, दूसरा जैसे जैसे वो कोई भी प्रूफ उसके खिलाफ नहीं मिला था उन लोगों को, और वो जितना कोशिश कर रही थी उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। ये सारी बातें देखने के बाद उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वो गलत सोच रही थी सेहान के बारे में। सेहान बिल्कुल बेकसूर है। सेहान पहले की तरह, जिस तरह वो पहले खुद के बारे में कह रहा था कि सब में उसका कोई कसूर नहीं है और ना ही उसने नुकसान पहुंचाया है, एलिफ को बिल्कुल वैसा ही है, और वो एलिफ को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब भी वो, उसके पास सबूत नहीं था वाद यूसुफ के खिलाफ, लेकिन सबूत ढूंढने के लिए वो इस्तेमाल करेगी सेहान को। अब पुलिस को भी खरीद चुका था वाद यूसुफ, वहाँ मरी की पुलिस भी उसके साथ मिल चुकी थी। लेकिन ये बात अब सेहान नहीं जानती थी कि मरी की पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।